हमारे को फाउंडर मिस्टर हैप्पी शेख जी को। सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच धनगढ़ी। सबको थैंक यू नमस्कार। सर। थैंक यू। चलिए फिर आज के अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आरडब्ल्यूए का जो क्लेम है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो क्लेम है उसको कर सकते हो। और अभी 15-20 मिनट के अंदर पोस्ट भी उसका आ जाएगा। हो सकता है आप भी की चुका हो, क्योंकि टीम के साथ हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था। हो सकता है आप ही गया हो, नहीं भी आया होगा तो 15-20 मिनट के अंदर उसकी पोस्टिंग भी मार्केट के अंदर आ जाएगी कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वीडियो आपको बता ही दिया कि कैसे करके आपने क्लेम करना है। आप पर्सनली भी क्लेम कर सकते। पाली का मतलब किसी के पास 10,000 है तो वो 1,000 1,000 1,000 1,000 करके भी पार्ट्स में भी, यानी कि पर्सनली भी अगर क्लेम करना चाहे तो कर सकता है। दूसरी चीज, अगर किसी का, अभी हमने एक ऑप्शन बीच में बनाया है कि अगर जैसे बहुत से लोगों का हमारे पास कंप्लेंट आ रहा है कि सर उसने मेरे भी अकाउंट में टीएसवी के अपना ही एड्रेस डाल लिया और अपना ही एड्रेस डाल के मतलब उसी को आरडब्ल्यूए मिल जाएगा। तो ऐसे अगर केसेस आते हैं तो हम, जब आप क्लेम करोगे तो क्लेम करने के बाद अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा हमारे पास। तो जैसे ही कंपनी अप्रूव करेगी, अप्रूव ऑल करेगी, तो सबको एक ही साथ में जो होगा आरडब्ल्यूए की डिलीवरी हो जाएगी, इनके ड्रॉप चला जाएगा उनका। लेकिन जब तक ये हमारा टारगेट है कि हम एक वीक के अंदर अंदर सारा अब क्लेम करवाने खत्म कर दें, तो आपसे भी ये गुजारिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, मतलब एक वीक से पहले पहले हम कोशिश करें इसको, इस क्लोजिंग से पहले पहले कि हम सारा क्लोजिंग क्लेम कर ही दें, ताकि सबको टाइमली हम, ताकि अगले मंथ में ना जाएं, इसी मंथ के अंदर क्लेम करवा के और फिर हम इसको एयर ड्रॉप कर दें, और अगले फिर हम महीने के अंदर शुरू करेंगे M5 की डिलीवरी, और उसकी जो भी स्ट्रेटेजीज है फिर उन चीज़ों के ऊपर फिर हम काम करें। ठीक है। तो अगर किसी की भी कोई कंप्लेंट आती है तो इमीडिएट कम्युनिकेशन के बाद वो फिर वो सही है या गलत फॉर एग्जीक्यूशन होगा। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि अगर आप एक बार, क्योंकि जितनी बार क्लेम करोगे फीस उतनी बार लगेगी, सो इट्स बेटर कि आप अपने पूरे फंड्स का क्लेम एक ही बार करें। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप जितनी बार क्लेम करोगे उतनी बार ब्लॉकचेन की फीस लगेगी लगेगी उसके अंदर है, तो ब्लॉकचेन की फीस लगनी ही लगनी है। ठीक है। आप दूसरी चीज, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, वीडियो को ओपन करता हूँ आपके साथ थोड़ा सा। जी। तो दूसरी चीज, जैसे कि हमने पहले एक जिक्र किया था कि ये जो बोट है, क्योंकि जो बाइनरी है वो बोट के ऊपर बन रही है, जो बाइनरी है वो बोट के ऊपर बन रही है ना, तो $150 का हमारा बोट है, तो पेयर बनता है उसका। तो हमने कहा था कि बाइनरी को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर कैपिंग लगाना पड़ता है, अदरवाइज बाइनरी का डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई मल्टीपल हो जाता है। तो दैट मीन्स वो पैकेज से भी अबव चल जाता है। सम टाइम बाइनरी में स्ट्रक्चर ऐसे लगे होते हैं कि जैसे $150 का पैकेज है, पता लगा $150 की एक से लॉग इन हुई, इनके एक बोट परचेज हुआ, मगर जो कमीशन है वो $300 बन गए, $400 बन गए। सो दैट काइंड ऑफ थिंग भी हो जाता है। तो बाइनरी का ये प्रोसेस है। जिसको बाइनरी के बारे में ज्यादा जानना है वो अपने सीनियर से या कोर मैनेजमेंट से कंसल्ट कर सकता है कि बाइनरी की कैलकुलेशन किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक है। तो बाइनरी जो हमारी है वो दो जगह पे इफेक्ट करती है। तो हम भी चाहते हैं कि हर एक चीज को हम समय के ऊपर ही डिजाइन कर लें अच्छे से। अगर उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन है तो इम्प्रोवाइज कर ले, ताकि कल को फिर ये ना हो कि आप भी बोलो सर फिर आपने बोला था आज प्लान में, फिर आपने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, ये कर दिया। तो हम इन सारी चीजों से दूर रहना चाहते हैं। हम इकाई को बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलाना चाहते हैं। तो इकाई के अंदर, लेकिन
कैपिंग का जिक्र तो हमारा मेकाई में डे वन से हुआ था कि मेकाई में कैपिंग का एग्जीक्यूशन होगा ही होगा। पहले तो क्योंकि टीम कम थी तो कैपिंग नहीं लगाई थी, लेकिन बाद में जाके तो कैप लगाना ही पड़ता है क्योंकि बाइंडरी है, और बाइंडरी में अदरवाइज एक्सेस पे आउट होगा। एक्सेस पे आउट इन द सेंस कि जितना इनकमिंग है कंपनी के पास, उससे ज्यादा कंपनी को देना पड़ता है, तो बाइंडरी की कैलकुलेशन ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर जो बाइनरी है उसको 15, मतलब वैसे तो बाइनरी का ये कहा जाता है कि जो भी पैकेज हो उस पैकेज का 10 टाइम बाइनरी का कैपिंग लगता है, 10 गुना कैपिंग लगता है। एग्जाम्पल, अगर $100 का पैकेज है तो उसकी कैपिंग मल्टीप्लाई बाय 10 $1,000 तक लगाई जाती है। ठीक है, बाकी अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस या सिचुएशन देखी जाती है चीजें। तो हमने जो यहाँ पे कैपिंग लगाई है वो 15 पेयर की कैपिंग लगाई है। 15 पेयर पर डे की कैपिंग है, 15 पेयर पर डे की कैपिंग है यहाँ पे। वैसे तो 10 पेयर होने चाहिए थे, मगर फिर भी हमने मतलब कोई भी प्रॉफिट कंपनी की तरफ नहीं रखा। 100% डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट है। तो यहाँ पर 15 पेयर 15 पेयर जो है आपकी कैपिंग होगी पर डे की। तो जिसके जितने भी बोट एक दिन में लॉगिन होंगे, उन बोट्स का उन बोट जितने भी लॉगिन होंगे उसमें जो 15 पेयर है उसकी कमीशन आएगी, एंड द रेस्ट ऑफ द कमीशन के ऊपर कैप रहेगा, उसके ऊपर कैपिंग लग जाएगी। तो 15 पेयर का कैपिंग है, सबसे बड़ी चीज होगी। ठीक है, आगे चलता हूँ। नवरात्रि ऑफर आपके पास आएगी, रात को डाल ही दिया था प्रोजेक्ट ने। और इंटरनेशनल नवरात्रि ऑफर के अंदर आपको इंटरनेशनल टूर है, आप इंटरनेशनल टूर को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मिस्टर लॉगिन का भी एग्जीक्यूशन साथ में ही चल रहा है। अब जो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, वो इतना आसान चीज है लेकिन उसको समझने में कंफ्यूजन है। डिस्कशन जब हम करते हैं तो कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन आ रही है जो हमने बोनांजा दिया है। तो कोई इसको सिंगल लेग बोनांजा कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है, भाई ये सिंगल लेग है, कोई कह रहा है जी 50% है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपको वो बोनांजा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअल में अगर आप उस बोनांजा को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना इजी एक्सेस है वो बोनांजा। तो वो बोनांजा कैसे है, क्योंकि उसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए, तो मैं बोर्ड के ऊपर ही आपको ये समझाता हूँ। देखिए, बोनांजा के अंदर क्या है, अब सभी लोग ध्यान से देख लेना, बाद में बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, वो कंफ्यूजन सेट कर लें अपनी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। क्या है, आज एक आदमी को डेजिग्नेशन लेने के लिए, यानी कि अगर सेल्स सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर उसको बनना है तो क्या करना है उसको, वो यहां पर है, उसको लेफ्ट में और राइट में $1,400 का बिजनेस चाहिए। अगर वो $1,400 का बिजनेस करता है, दोनों साइड पे $1,400 का बिजनेस करता है, तो फिर क्या होता है, वो $1,400 के बिजनेस करने पे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाता है। तो प्रोजेक्ट ने इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले क्या था कि वो 1400 कर दे, कहीं पर भी कर दे, टीएसवी वाले मॉडल में इनके $1,400 होना चाहिए, वो कहीं पर भी हो जाए, चाहे वो लेफ्ट में हो जाए चाहे राइट में हो जाए। लेकिन बाइनरी वाले कंसेप्ट में $1,400 पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सबकी पावर्स बनी होती हैं, तो उसको तो वीकर में काम ही नहीं करना है। पता लगा। और क्यों उस मॉडल को चेंज किया गया, क्योंकि हर चीज के मल्टीपल एंगल्स बनते हैं, तो उन मल्टीपल एंगल को भी समझना जरूरी है। अब अगर डेजिग्नेशन के नीचे डेजिग्नेशन आते जाएंगे, डेजिग्नेशन के नीचे डेजिग्नेशन आते जाएंगे, हिट होने को तो सारे ही हिट हो गए, सभी लोग एक ट्रस्टी बन गए, लेकिन अगर एक दूसरे के नीचे आ गए तो फिर पे आउट कैसे कमाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, फिर कंपनी को ब्लेम करेगी कि प्लान में कोई दम है। प्लान में दम नहीं है सर, प्लान में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमें इसको बाइनरी, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है, बाइनरी के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो फिर जब बाइनरी के अकॉर्डिंग लग रहा है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें बाइनरी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अब $1,400 है,
तो हमने यहाँ पर जो आपको बोनांजा दिया वो बोनांजा दिया 50% का, कि आप 50% और करें, यानी कि मतलब 50% के ऊपर बोनांजा मिलेगा। अगर आपको डेजिग्नेशन हिट करने के लिए $1400 की जरूरत पड़ती है, तो अब बोनांजा कहता है कि आपको 1400 नहीं, आपको 700 लेफ्ट और 700 राइट में करने से ही आपका बोनांजा हिट हो जाएगा। कितना करने से? $700 ही बोनांजा करने का हिट हो जाएगा $700 पे। तो पहले कितना कर रहे थे? $1400 कर रहे थे। तो अब आपका बिजनेस 50% कर दिया है। तो जहां पर आपको 1400 चाहिए था, अब आपको 700। अब एक नया यूजर आता है तो उसको $700 के ऊपर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। अब पुराने का $1400 है। अब यहाँ पर एक चीज है, एग्जाम्पल के तौर पे चाहिए तो हमें 1400 था, राइट? मगर होता ये है एलिजिबिलिटी, 1400 इधर, 1400 इधर। लेकिन एक आदमी का एक तरफ में मान लेते हैं उसकी लेफ्ट साइड में उसका $1000 का बिजनेस हो रखा है, और राइट साइड में एग्जाम्पल के तौर पे उसका $2000 का बिजनेस हो रखा है। तो ये तो उसकी पावर है, क्योंकि बाइनरी के अंदर या तो पावर बना दी जाती है लीडर्स के द्वारा, अपने आप ही वो अपनी पावर मेंटेन कर लेते हैं, और या एक साइड को वो स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। तो वो जो स्ट्रॉन्ग होती है, जहां पर बिजनेस ज्यादा डल रहा होता है, उसको पावर साइड बोलते हैं। तो पावर लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सिनेरियो हमारे सामने है कि राइट में $2000 का बिजनेस है और लेफ्ट में $1000 का बिजनेस है। अब लेफ्ट में $1000 का बिजनेस है, राइट में $2000 का बिजनेस है, और मान लेते हैं कि 11 तारीख आ गई और कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई 50% के ऊपर बोनांजा होगा। तो अब 50% कैसे इंप्लीमेंट होगा? तो अब इसको सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए एक तरफ तो बिजनेस ऑलरेडी 1400 से ज्यादा है, दूसरी तरफ इसको 1400 करने के लिए $400 का बिजनेस और चाहिए। अगर ये $400 का और करेगा तो 1000 प्लस 400 तो $1400 होंगे, और ये सेल्स एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिलता है आपको, यहाँ पर एक चीज दी जाती है कि आपको हम बोनांजा दे दिया, इस पोजीशन पे बोनांजा। तो आपको अब बचा हुआ बिजनेस यानी कि डेजिग्नेशन हिट करने के लिए आपको कितना बिजनेस की जरूरत है? अब जिस दिन बोनांजा दिया गया, मान लो 11 तारीख को बोनांजा दिया और आपका 1000 हो चुका था, तो बचा हुआ बिजनेस $400 करने की जरूरत थी आपको। तो अब आपको 400 नहीं करना है, क्योंकि कंपनी कहती है कि आप बचा हुआ बिजनेस 50% करो। तो अगर आप यहाँ पे $200 का बिजनेस करते हो तो आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाता है। अब इधर तो ऑलरेडी 1400 करोड़ है, तो इधर तो 50% का मैटर ही नहीं। लेकिन मान लेते हैं, मैं फिर से एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एग्जांपल के तौर पे, कि एक तरफ यूजर का बिजनेस एग्जांपल के तौर पे 800 है, और एक तरफ इसका $600 हो रखा है, और बोनांजा लॉन्च हो गया, बोनांजा आ गया। तो अब हम देखते हैं $800 का बिजनेस था इसकी लेफ्ट में, तो इसको एक्चुअल में 1400 करने के लिए $600 की जरूरत थी। $600 करेगा तो इसका बोनांजा हिट हो जाएगा, क्योंकि इसको कितना चाहिए? 1400। लेकिन बोनांजा आ गया, तो बोनांजा आ गया तो बोनांजा क्या बोला गया कि आप 50% बिजनेस करो। किसका? बचे हुए बिजनेस का। बचा हुआ कितना है? 600। तो 600 का 50 कितना? 300 ही करोगे, तो जैसे $300 का बिजनेस करोगे आपका बोनांजा हिट हो जाएगा। क्योंकि बोनांजा कहता है कि जितना भी डेजिग्नेशन हिट करने के लिए आपको बिजनेस चाहिए, अब उसका 50% बिजनेस लेफ्ट में और 50% बिजनेस राइट में कर दोगे तो बोनांजा हिट हो जाएगा आपका, राइट? अब इधर जैसे $600 का बिजनेस हो रखा है, तो एक्चुअल में तो इसको 1400 पूरा करने के लिए $800 चाहिए, लेकिन बोनांजा आ गया तो बचा हुआ बिजनेस कितना करना था? 800 करना था। तो 800 का 50% जैसे ही करेगा, 800 का 50% कितना है? 400। जैसे ही $400 का बिजनेस करेगा, इसका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो,
जो भी डेजिग्नेशन हिट करने के लिए बचा हुआ बिजनेस है, उस बिजनेस का 50% करते ही आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। नए डेजिग जो आज ही ज्वाइन हो रहा है नया आदमी, उसके लिए क्या है, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। उसको तो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग तो $1400 का बिजनेस चाहिए था, लेकिन आज जो ज्वाइन होता है उसको तो 700 का ही बिजनेस करना है। वो 700 लेफ्ट कर दे, 700 राइट कर दे, उसका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। ये लास्ट डेट ऑफ द मंथ 30 सितंबर तक के लिए दे रखा है हमने बोनांजा। तो बोनांजा का मतलब ये है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जितना बिजनेस, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये होगी, लोगों ने सोचा कि ये बिजनेस, लोगों ने सोचा कि ये जो बिजनेस है ये पहले की तरह सिंगल लेग हो गया। सिंगल लेग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सिंगल लेग, वो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि यहां पर भी कंफ्यूजन है। सिंगल लेग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर एक आदमी के लेफ्ट राइट में बिजनेस चलता है, राइट। अब हम बोलते हैं सिंगल लेग, यानी कि इस आदमी को $1400 का बिजनेस चाहिए, चाहे लेफ्ट कर दे या राइट कर दे। जब हमने दूसरा मैकाई लॉन्च किया तो मैकाई में हमने कहा 1400 लेफ्ट और 1400 राइट कर दे, यानी कि 1400 लेफ्ट कर दे और 1400 राइट कर दे। अब अगर हम इसको घटा देते हैं कि सिर्फ 1400 ही करना है, तो ऑलरेडी बहुत लोगों की पावर में बिजनेस हो रखा है, मल्टीपल डेजिग्नेशन क्रिएट हो जाएंगे। और अगर मल्टीपल डेजिग्नेशन क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि मल्टीपल एकदम से अचीवर निकलेंगे, तो वो पहले ही अचीवर हो जाएंगे। अगर हमने इसको सिंगल लेग पे कर दिया, इनके सिर्फ 1400 का बिजनेस लेके आओ, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, चाहे दोनों का 1400 है, तो इतने ज्यादा अचीवर निकलेंगे, एकदम भरमार लग जाएगी। एक प्रोजेक्ट हेड के नीचे 10-10 20-20 प्रोजेक्ट हेड आ जाएंगे। फिर आप लोग बोलोगे सर कि मतलब कमाई कैसे करेंगे? तो इसीलिए इसको बाइनरी, क्योंकि ये बाइनरी चल रहा है, जनरेशन प्लान नहीं है, तो इसको 1400 लेफ्ट और 1400 राइट रखा गया था कि 1400 लेफ्ट में करें, 1400 राइट में करें और डेजिग्नेशन हिट कर लें। बोनांजा जब दिया तो इसी बिजनेस को 50% कर दिया, 700 लेफ्ट 700 राइट करें और डेजिग्नेशन हिट कर लें। तो आज के समय में अगर बोनांजा हिट करना है, तो जो नेक्स्ट डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन को हिट करने के लिए लेफ्ट और राइट में जितना पेंडिंग बिजनेस है, उस पेंडिंग बिजनेस का 50% कर दोगे तो डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। ठीक है। तो पहले ये सॉफ्टवेयर में शो नहीं हो रहा था, लेकिन 11 तारीख से बिजनेस एक अलग कॉलम में सेव हो रहा था, वो हमारी टेक्निकल चीज थी सॉफ्टवेयर की। तो जैसे ही 30 तारीख होगी ये क्रोम चलाई जाएगी और सबको डेजिग्नेशन उनके 50% बिजनेस के अकॉर्डिंग शो हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर अब कोई भी आदमी कंफ्यूजन ना रखे कि सर ये 50% बिजनेस वाला क्या सीन है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, वो सिंगल लेग की ओर चले गए। सिंगल लेग का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं, आपको दोनों लेग से ही बिजनेस करना है, क्योंकि बाइनरी चल रही है। सिंगल लेग अगर आप करोगे तो मल्टीपल डेजिग्नेशन डे वन पे ही अचीवर बने हुए हैं। और दूसरी चीज, एक बिजनेस $500 पे है, फिर हमने उसको $1000 किया। अब अगर हम उसको वापस नीचे 500 पे लेके आते हैं और लेग्स खत्म कर देते हैं, डॉलर का बिजनेस करना है, यही आपका बोनाजा है कि आप $700 का बिजनेस करेंगे और आप यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। और कोई मिड में खड़ा है, मिड में खड़ा है मतलब उसका भी डेजिग्नेशन हिट नहीं हुआ, उसका लेफ्ट राइट में कुछ बिजनेस हो रखा है, तो बस अगला डेजिग्नेशन हिट करने के लिए जितना बिजनेस चाहिए एएसएम बनेगा, एरिया एएसएम बनेगा। इस डेजिग्नेशन सॉरी अगले डेजिग्नेशन को हिट करने के लिए इसको चाहिए $7000 का बिजनेस।
यानी कि नेक्स्ट $7,000 का टोटल बात करेंगे तो 8400 का चाहिए इसको। अब 7,000 ही लेफ्ट में चाहिए, 7,000 ही राइट में चाहिए। लेकिन अब सिस्टम कहता है कि आप 50% बिजनेस करो, 7,000 नहीं, इसके एवज में 3500 करो, 7,000 के एवज में 3500 करो, आपका बोनांजा हिट हो जाएगा, राइट। और अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप ये चीज समझ गए हैं कि बोनांजा क्या है, बोनांजा ये है कि जो डेजिग्नेशन को हिट करने के लिए बिजनेस करना है, उस बिजनेस का 50% बिजनेस पे ही आपका बोनांजा हिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डेजिग्नेशन अचीव हो जाएगा। एक्चुअल में बोनांजा डेजिग्नेशन के ऊपर दिया गया है, और इंटरनेशनल बोनांजा ये वो सो तो आज आप लोगों को मिला है, पहले नहीं था, लेकिन ये उसी बोनांजा के अंदर ऐड किया गया है। अब तो डेजिग्नेशन की एक चीज तो हमारी क्लियर होगी बोनांजा की, कि बोनांजा कैसे हिट हुआ है। अब जो है सबसे एक पॉइंट और है इस बोनांजा को, एक आदमी को पहले 1400 का बिजनेस चाहिए था सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, राइट। $1,400 का बिजनेस, इसका एसएम बनता था, फिर सेल्स मैनेजर बनता था, फिर एरिया सेल्स मैनेजर बनता था। वो मैंने बाई मिस्टेक एसएम कह दिया, आपको उसको पकड़ के ना बैठ जाएगी सर ने ये बोल दिया, राइट। बोनांजा लॉन्च हो गया तो 50% बिजनेस करना है, 700 लेफ्ट 700 राइट में, बोनां आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। मगर अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझें, तो जो अपनी पावर मेंटेन कर चुके हैं उनकी एक साइड तो ऑलरेडी बिजनेस होगा, उनको तो सिर्फ एक ही साइड करना है, क्योंकि वे पावर्स बन चुके हैं या उन्होंने बना ली हैं खुद से, बिजनेस करके 1 लाख को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उनको तो 1 लाख में ही 700 करना है। यानी कि 100% बिजनेस था पहले, $1,400 लेफ्ट, 1400 लेफ्ट, 1400 राइट। 50% बिजनेस था, 700 लेफ्ट 700 राइट। लेकिन अब आपकी अगर पावर बनी हुई है तो एक ही साइड करना है, तो सिर्फ 25% बिजनेस का आपको ये डेजिग्नेशन हिट हो जाता है, 25% के ऊपर, ओनली 25% के ऊपर। और इतनी छोटी सी चीज क्यों समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्यों कंफ्यूज हो गए बहुत से लोग कि ये डेजिग्नेशन कैसे चलता है। इट्स वेरी सिंपल, कि जो आपको बताया गया 1400 अब जो अगला अब बोनांजा आ गया, तो आपको 50% बिजनेस करना है, 700 लेफ्ट 700 राइट, दैट्स इट। 700 लेफ्ट करना, लेफ्ट राइट करना है, डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। और आपका पहला डेजिग्नेशन जिस दिन ये बोनांजा हिट हुआ, उस दिन आपका पहला डेजिग्नेशन सेटल कैसे होगा, जो भी उस डेजिग्नेशन को हिट करने के लिए लेफ्ट और राइट में बिजनेस पेंडिंग होगा, उस पेंडिंग बिजनेस का 50% करेंगे तो आपको डेजिग्नेशन आपका हिट हो जाएगा, और उसके बाद फिर 50% पे चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि पहले आपको 1400 करना था, 100% बिजनेस, फिर प्रोजेक्ट ने कहा आप 700 कर दो, ये 50% बिजनेस। और अगर आपकी पावर मेंटेन है, और आप अगर अब समझो कि कैसे आपको टीम पे इजिली पहुंच सकते हो, तो वो है ये। तो 25% बिजनेस करने पे ही आप अपने डेजिग्नेशन को हिट कर सकते हो। सो दैट इज द कैलकुलेशन। तो इसमें कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर फिर भी हो गई है, तो अभी भी आप लोगों के पास नेक्स्ट 23 है, आज का दिन भी है, और अगले 7 दिन और हैं। तो आज का मिला दो तो 8 दिन है, आज का निकाल दो तो 7 दिन है। अभी भी आप अपने बचे हुए डेजिग्नेशन को हिट करना चाहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से हिट कर सकते हो। तो ये डेजिग्नेशन आपको हिट करने चाहिए, इट्स वेरी इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन हो गई थी, इसी वजह से नहीं हो पाया, या जो भी चीज है, तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करें और आगे बढ़ें। अब उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेरी मीटिंग अटेंड की थी दुबई के अंदर या फुकेट के अंदर या जहां पर भी मैंने प्रोग्राम किए।
तो मैंने वहां पर 3 चीजें आप लोगों के साथ शेयर की थी प्रेजेंटेशन के लिए, कि जब भी आपको प्रेजेंटेशन करनी है तो उन उन प्रेजेंटेशन में आपको, अगर अभी भी किसी को ना बोनांजा में समझ नहीं आया होगा, तो मुझे चैट में डाल दे। मैं चैट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, धनकर जी चैट ओपन कर देना। तो अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आया होगा ना, तो एटलीस्ट मैं चैट में उससे बात कर लूंगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर दोबारा बोर्ड के ऊपर फिर उसको कोई चीज समझा दूंगा। तो अब मैं बात कर रहा था 3 चीजें। जब भी आपको प्रेजेंटेशन करनी है, आपको 3 ही चीजें बतानी है: प्रोफाइल, ठीक है, प्रोजेक्ट, और प्रोफाइल, प्रोजेक्ट और बिजनेस प्रपोजल, यानी कि बीपी, बिजनेस प्रपोजल। प्रोफाइल में क्या आ गया, जो बड़े अच्छे से समझाया था, रोटेशन है या जनरेशन है। रोटेशन करने के लिए क्या है, आपका पैसा आप ही के पास घूमता रहेगा, राइट? एक ही पैसा है, वही यहाँ पर जा रहा है, उसमें से वही मालिक ने रख लिया, कुछ कट लगाया, फिर आपको दे दिया, वो पैसा वहीं पे घूम रहा है। जनरेशन क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, ट्रेडिंग हो रही है, वो फिर इस तरीके से करने वालों का एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस थिंग। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर इकोसिस्टम आ गया। इकोसिस्टम में जैसे एक्सचेंज के ऊपर बात आ गई, राइट? ब्लॉकचेन के ऊपर बात आ गई, राइट? एमफैब के ऊपर बात आ गई, राइट? एफएक्स के ऊपर बात आ गई, राइट? इसी तरीके से मेकाई के ऊपर बातचीत आ गई, इसी तरीके से मेटावर्स के ऊपर बात आ गई, इसी तरीके से मेटावर्स के साथ हमारा आरडब्ल्यूए के ऊपर बात आ गई, इसी तरीके से बैंकिंग के ऊपर बात आ गई। तो 8-9 प्रोडक्ट है। तो मैंने ये भी एक बड़ी सिंपल तरीके से बात बताई थी कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल लिया था कि जैसे हम अपने किसी एक अच्छे आदमी को, अपने शहर के एक मोजिस आदमी को या बड़े आदमी को प्रेजेंट करते हैं कि ये मिस्टर ए हैं, इनका हमारे शहर में मॉल भी है, हमारे शहर में इनकी फैक्ट्री भी है, हमारे शहर में इनका स्कूल भी चलता है। तो फिर जो भी नया आदमी आया होता है उसको लगता है हाँ यार, पार्टी मजबूत है, पार्टी दमदार है, क्योंकि इसके पास फैक्ट्री भी है, इसके पास स्कूल भी है, इसका अपना शॉपिंग मॉल भी है, तो शोरूम किराए पे है, रेंट पे है, तो भाई ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाता है, तो ये तो पार्टी मजबूत है। हाँ, मिलियनर पार्टी है। सेम हमारा इकोसिस्टम यही रिफ्लेक्ट करता है कि पार्टी मजबूत है। अभी इनके पास तो ब्लॉकचेन भी है, इनके पास तो क्रिप्टो एक्सचेंज भी है, इनके पास तो क्रिप्टो करेंसी भी है, इनके पास तो मेटावर्स भी है, इनके पास तो क्रिप्टो एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है, मेटावर्स है, हाँ, फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म है, और पब्लिक डोमेन के लिए मेकाई है। तो वो ये भी पार्टी क्या है, मिलियनर बिलियनर है। तो इकोसिस्टम, और तीसरी चीज आगे बिजनेस प्रपोजल, क्या लगाने से क्या चीज आती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 3 ही चीजें हैं: प्रोफाइल, प्रोजेक्ट और बिजनेस प्रपोजल। प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल के बारे में और रोटेशन और जनरेशन समझाना होता है, और प्रोजेक्ट के अंदर इकोसिस्टम बताना है। इकोसिस्टम समझाने में हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप 5-5 मिनट भी ले लो, तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप सारा, मतलब कहीं 5 मिनट लगेंगे, कहीं 1 मिनट लगेगा, कहीं 2 मिनट लगेंगे, तो एवरेज 15 से 20 मिनट में इकोसिस्टम खत्म कर देना है आपने। प्रोफाइल समझाने के लिए 5 से 10 मिनट इज सफिशिएंट, रोटेशन, जनरेशन, एग्जांपल्स के साथ। और 20 से 30 मिनट के अंदर आपका प्रोफाइल और इकोसिस्टम निपट गया, और अगले 20 मिनट के अंदर क्या लगाने से क्या आता है, बिजनेस प्रपोजल, जिसके अंदर नेटवर्क बोनस हो गया, पैसिव हो गया, और ये सारी चीजें होगी। आप इन सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर दें। और संजीव जी मिस्टर रमेश जी से बात करें, इनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रोजेक्ट्स जो मैं समझा रहा हूँ उनसे रिलेटेड नहीं है, इनकी कोई फाइनेंशियल, हमको सब पता है सर। अगर आप ये सोच रहे हो हमें कुछ नहीं पता, तो हमें सब पता है। लेकिन जो हमें पता है उसी से आप लोगों को सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो हम इंडिविजुअल पर्सन के सोल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कंपनी के 15 लाख लोगों के सोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, राइट? इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैठ के समझा रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ करके सारी चीज़ें समझ में आए। बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है रमेश जी, नो प्रॉब्लम, आप संजीव जी धनखड़ जी से एक बार कम्युनिकेशन कर लीजिए, अपना नंबर भी डाल दीजिए, ताकि आपको आफ्टर मीटिंग बात कर लेंगे आपसे। जो भी होगा फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। बट ये जो मीटिंग है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक किस्म से कम्युनिटी के लोग हैं, ताकि 136 पर्सन है, ताकि मैं आपके साथ तरीके से बात कर सकूं, कैसे बोनांजा चलता है, क्या बताना है, वो सारी चीजें कर रहा हूँ। अगली मीटिंग के अंदर, क्योंकि दशहरा, अभी नवरात्रे खत्म होंगे,
30 तारीख को, हाँ, विजयदशमी यानी कि हमारा 3 तारीख का दशहरा है, राइट? तो दशहरा ऑफर भी हम लेके आ रहे हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर। उसके बाद दिवाली बम्पर भी आ रहा है बहुत बड़े लेवल के ऊपर। उसके बाद और बोनांजे आ रहे हैं बहुत सारे। तो भरमार है अब एटलीस्ट बोनांजों की और सारी चीज़ों की, काफ़ी सारी चीज़ों की भरमार लगी हुई है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। तो आपको काम करना भी आसान होगा, डेज़िग्नेशन हिट करना भी आसान होगा, प्रॉफ़िटेबिलिटी भी बनाना आसान होगा। अब दूसरी चीज़ रह गई जो सबसे हम इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे, मैच्योरिटी वाला। तो मैच्योरिटी वाला मैटर तो अब शुरू हो गया। आप आरडब्ल्यूए के अंदर क्लेम करवाना शुरू करें। जितनी जल्दी क्लेम होगा, जितनी जल्दी खत्म होगा क्लेम, उतनी जल्दी आपको भी प्रॉफिट है और हमें भी आसानी होगी। हम उतनी जल्दी फिर एमफैव सॉरी आरडब्ल्यूए की डिलीवरी दे देंगे। यानी कि क्योंकि वो जो डिलीवरी होगी वो ऑटो मोड पे होगी, एक बटन दबाएंगे तो सबको ऑटो मोड के ऊपर बल्क ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सबका टेंशन खत्म हो गया। फिर हमारी तरफ से स्टार्ट होगा, फिर हम उसको लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू नजर आएगी, तो आपका इन्वेस्टर का क्या होगा, मोराल ऊपर होगा उसका। उसका सबसे बड़ी चीज कि जब वो डिजिट्स देखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, राइट? फिर उसके बाद लिस्टिंग और वो सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो फिर उसमें अब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिर आप लोग फ्री हो गए। तो आपका किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है अब आपका इन्वॉल्वमेंट है कि आप मेकाई में बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन करें और अपनी टीम बिल्डअप करें और प्रॉफिटेबिलिटी बनाएं। ठीक है, अगर किसी को बोनांजा में अभी भी कंफ्यूजन है तो वो अभी लिख सकता है प्राइवेट मैसेज में, यहाँ पर मैसेज कर सकता है अपना चैट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं उसको यहीं पर, बोर्ड मेरे हाथ में है, मैं उसको बड़े अच्छे से समझा दूं। किसी की कोई क्वेरी हो तो मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दूं, ताकि किसी को भी ताकि किसी भी प्रॉब्लम ताकि किसी की भी हो कोई भी, तो हम मैं उसको खत्म करूं। ऑलमोस्ट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जी एवरीवन में। ठीक है, सो दिस वन इज द अपडेट बोनांजा। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको नेक्स्ट बोनांजा हिट करने के लिए जितना बिजनेस चाहिए उसका 50% कर दें। बोनांजा हिट हो गया उसके बाद तो लेफ्ट राइट में 50-50% बिजनेस करें, आपका बोनांजा हिट हो जाएगा। 30 तारीख तक का टाइम है। और जिनको मैंने ये 25% वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई, उनका डेजिग्नेशन तो शटाशट बिल्कुल चुटकियों के अंदर अपग्रेड होना चाहिए और बड़ा फास्ट अपडेट होना चाहिए। 25% वाला जो मैंने आपको कहा, तो जिनको समझ आ गया होगा, जो बाइनरी प्ले करते हैं उनको समझ आ गया कि मैंने कहाँ पे 25% को बताया, कि कहाँ पे 100% बिजनेस और कहाँ पे 25% बिजनेस करके आप डेजिग्नेशन को हिट कर सकते हो। आपने पहले सोचा नहीं सोचा, उस तरफ ध्यान गया नहीं गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप लोगों को इस तरफ सोचना चाहिए और डेजिग्नेशन को हिट कर लेना चाहिए, राइट? तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी दुआओं को कबूल करे और सबकी मनोकामनाओं को पूरी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आरडब्ल्यूए का जबरदस्त तरीके से आप फिनिश करें और फिर उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी स्टार्ट करते हैं। और अगले जो अपडेट्स हैं बहुत ही जबरदस्त है और अप्रोक्स 30 तारीख को लाइव होना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि 1 और 2 और 3 इनके 3 तारीख का दशहरा है। तो 30 तारीख को हम लाइव होंगे और कोशिश करें 30 तारीख तक आप सारा का सारा अपनी टीम का आरडब्ल्यूए क्लेम करवा दें, कोई भी ना छोड़े, ताकि जबरदस्त तरीके से फिर हम मैकाई में लगे और फिर रिकॉर्ड तोड़ काम करना है। तो रिकॉर्ड तोड़ काम करने के लिए फिर रिकॉर्ड तोड़ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट? हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अगले महीने की, कि अगले महीने त्योहार भी है तो उसमें भी बिजनेस हमारा जो एवरेज टच कर रहा है उसको भी टच करे और सभी लोग दिवाली को भी बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करें। दिवाली तक आपके भी मेंटली परेशानी खत्म हो चुकी हो, आप लोग भी सुकून में और जबरदस्त तरीके से फिर मिकाई का एग्जीक्यूशन होता हो। देखो अब इतना बड़ा सिस्टम एग्जीक्यूट करना आप भी समझते हैं, आसान काम नहीं होता, थोड़ी देरी भी हो जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन एट द एंड जब सब हो जाता है तो सबको सुकून मिलता है। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली डे। जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन करें, हम सब साथ में हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अब लास्ट ही स्टेप बचा है, आप सब जो है जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन कर दें। लास्ट स्टेप है आरडब्ल्यूए क्लेम करवा दे और फिर उसके बाद कंपनी अपने लेवल के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू हैप्पी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे डिस्कस किया।
आपने बोनांजा को बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जो मार्केट में कहीं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था उसको बहुत क्लियर किया, बहुत बढ़िया। और RWA जो हमारा MSP प्रोटोकॉल है उसका एयर ड्रॉप को आज अनाउंस किया कि उसका एयर ड्रॉप चालू हो रहा है। और हमें अब प्रोजेक्ट की तरफ से जो क्लेम टोकन करने की स्टेप गाइड है, PDF, वो भी अवेलेबल हो चुकी है। वो सभी ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप जो यूजर्स के लिए बताई गई है उसको, एक उसको वन बाय वन अगर आप देखेंगे और उसको प्रैक्टिकल अपना मेटामास्क खोल के करेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें एयर ड्रॉप लेना है। और ये हर ग्रुप्स के अंदर आ चुकी है और इस PDF को आज आप अपने ग्रुप्स के अंदर भी डालें और एयर ड्रॉप को स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूंगा इस एयर ड्रॉप को हम एक तरह से सेलिब्रेट करें। नवरात्रे चल रहे हैं इंडिया में, माता रानी कृपा करे सबको एयर ड्रॉप बहुत अच्छे तरीके से हो, प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से हो, प्रोजेक्ट के ऊपर भी कृपा करे और हम सबके ऊपर भी कृपा करे माता रानी। सो विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। आज आप जुड़े तो नाउ मीटिंग इज ऑफिशियली ओवर। थैंक यू वेरी मच।